हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम फिर से कवर करेंगे यूपी TSSC पेट प्रैक्टिस सेट 4। तो देखते हैं गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? कलिंजर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? तो महानतम शासक वातापी के चालुक्य हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वेद मंत्रों की कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? लोपा मुद्रा। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो राणा सांगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान की हम बात करेंगे तो इसका सरदार जो कि भगत सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था ना, तो भाग नहीं लिया था तो इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान हो जाएगा। जो कि भाग लेने वाले जो थे तात्या टोपी और रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब। तो टीपू सुल्तान इसका जो कि राइट आंसर होगा ना लेने का। ठीक है, और हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो इसका लखनऊ हो जाएगा। चलते हैं भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय पूछा गया है ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो और बता दें आप लोगों को 24 अगस्त एग्ज़ाम होने वाले हैं और ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे वीडियो देखने से आप लोग कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये हम वादा करते हैं। ठीक है, तो देखते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है, सेज नहर किसको किस किस जोड़ती है? तो भूमध्य सागर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या करना है, स्थानों को सही मिलान जोड़े मिलाना है। तो जोड़े मिलान करना है, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। कालाहारी, कालाहारी क्या होगा इसका? कालाहारी अफ्रीका है। और देखते हैं आटाकामा, आटाकामा की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, और थार एशिया हो जाएगा और ग्रेट विक्टोरिया विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इसका मिलान ये हो जाएगा। याद कर लेते हैं कालाहारी, कालाहारी की बात करेंगे तो अफ्रीका हो जाएगा, आटाकामा दक्षिण अमेरिका, और थार की बात करेंगे तो एशिया, और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो याद कर लेते हैं अच्छे से। तो इसका ऑप्शन जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक पूछा गया है ना, आ रहे होंगे। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य सरकारों को द्वारा लगाया जा सकता है। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? तो कोई नई आर्थिक नीति तो बात करेंगे हम तो उसके सभी हो जाएगा। उदारी योजना में विकसित हुआ था। तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो कि द्वितीय मतलब ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? CBS का सी पूर्ण रूप, तो देखिए इसका जो बता रहे हैं आप लोगों को, कोर हो जाएगा, ना कि कंप्लीट होगा और ना कि क्रेडिट होगा, ना कि कॉन्टिनेंट। जो कि बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करके चले जाते हैं। ठीक है ना, तो आज से जान लेते हैं कोर हो जाएगा। और बता देते हैं मैथ में जो यूपी TSSC जो पेड में आने वाला है ना, तो मैथ में वर्गमूल जरूर क्वेश्चन जरूर चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लें। और बाकी तो ठीक है ना, बताया था हमने। और बाकी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे तो इसमें आप लोगों को कैसे क्वेश्चन लगे हुए हैं, कैसे प्रैक्टिस सेट में मतलब कैसे एग्जाम में आने वाले हैं, वो देख पाएंगे। ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में है पैसेज भी ज़रूरी है, और में एंटोनियम्स ये ज़रूरी है, सोनोनियम्स ज़रूर देखें। तो समझते हैं, चलते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में है।
और महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें, जो कि सीटें की बात कही गई है, तो 19 है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार कब हटाया गया? तो कब हटाया गया था, तो इसकी हम बात करेंगे तो 1978 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चूँकि ए ऑप्शन 8 है। और चलते हैं, तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों का टिमटिमाना जो कि एक वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे कि तालाब है, उसमें लकड़ी उठा होना, सिक्का का उभरा उठा होना, मतलब कि सब अपवर्तन के कारण ही कहलाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तो मुख्य घटक की हम बात करेंगे तो तांबा तथा जस्ता हो जाएगा। तो पीतल जैसे एग्जाम में अगर पूछ लेता है, तो पीतल जो मिश्र धातु होता है ना, तो क्या होता है, जैसे कि ता और जस्ता, तांबा जस्ता, ठीक है ना। तो याद रखें, इससे भूलोगे नहीं, ठीक है ना। चलते हैं, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो जो कि राइट आंसर इसका हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, ठीक है। याद रखें, ये बहुत अच्छे प्रश्न है अपनी जगह में, ठीक है। और सबसे अच्छा प्रश्न ये आ गया है, जो कि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो कोई जल्दी से कर नहीं पाएगा, ठीक है। अभी तक क्या किया तुम लोगों ने? विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी का अगर पूछा है तो मिलान आया है तो तुरंत कर लिया है। लेकिन इस तरह B1, B2, B6, B12 ये वाले प्रश्न करना असंभव है, बहुत लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे, देखते हैं कैसे क्या होगा इसका। विटामिन B1 तो हो जाएगा थायमिन हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं, विटामिन B1 थायमिन हो जाएगा। और फिर V2 की बात करें, वो फ्लोमिन हो जाएगा, ठीक है ना। और चलते हैं, देखिए B6 क्या है? B6 पाइरिडॉक्सन। और बाकी B12 बचा जो साइनो कोबालमिन, ठीक है ना। तो जरूर याद रखें, इसको सही से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। B1 की बात करेंगे तो थायमिन हो जाएगा, B2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा, B6 की बात करेंगे तो पाइरिडॉक्सिन हो जाएगा, और B12 की बात करेंगे तो साइनोकोबाल्विन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि डी देख पा रहे होंगे। चलते हैं, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी की हम बात करेंगे तो इसका हृदय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मैथ पे आज हम डिस्कस करते हैं। 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे समझ स्पेस लेते हैं और समझना है अच्छे से। 6 संख्याओं का औसत, देखो 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या है? जो कि छठी संख्या का 7 गुना है। देखो करना कैसे, इसको बहुत आसान है, बहुत अच्छे से करेंगे, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है। तो इसमें से हम डायरेक्ट करेंगे, 2-3 लॉजिक इसका लगता है, 2-3 एक समझें केवल, ठीक है। 7x, तो 6 संख्याओं प्रथम 5 संख्याओं का छठी संख्याओं का 7 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस x कर सकते हैं, बराबर 6 संख्याओं का हो जाएगा। अब देखो औसत कितना दे रखा है? 136 दे रखा है, ठीक है। बहुत लास्ट शॉर्ट ट्रिक में कर रहे हैं, ठीक है, और इससे शॉर्ट में नहीं मिल सकता। अब करना क्या है, इसका 8x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनका देखना है, 6 से और 136 में गुणा करा दोगे तो 816 हो जाएगा, बराबर। अब इसको कट कर देना, 8 1 8, 8 दूनी 16, तो आंसर क्या हो जाएगा? 102। जो कि देखो बहुत लंबा हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट, ए का 50% दूसरी बी में जोड़ने पर 25% बढ़ जाती है। देखो इसमें हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या है ना, एग्ज़ाम की बात होती है, समय बहुत कम होता है। देखो ए का 50% है और बी का 25% है, बस अनुपात में पहले निकाल लीजिए, 2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है जहाँ हमें ऐसा दिख रहा है 1:2 हो, 2:1 हो, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर करना कैसे है इसको देख लेते हैं। देखो ए का 50%, बी 25% बढ़ जाती है तो 25% हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ए बटे बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए बटे बी जो कितना हो जाएगा, जो कि ए बटे 1 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अब बस यही अनुपात आपका निकल के ए बी अनुपात बी आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1:2 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था। चलते हैं, 14 बच्चों का औसत वजन। देखो 14 बच्चों का औसत वजन कितना है? 22 है, तो 14 औसत वजन 22 है।
यदि अध्यापक का वजन भी अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। इसको कम करते हैं पहले थोड़ा सा, एक सेकंड। अध्यापक का भी हम शामिल कर लिया तो 15 हो जाएगा। अब देखना इसमें क्या कह रहा है, औसत में 23 किग्रा हो जाता है, 23 हो जाता है, बहुत सही। अब हम क्या करेंगे, 23 हो रहा है, एक जोड़ने से जोड़ रहा है, 23 हो रहा है तो 14 टोटल एंड का प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 4 3 7 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखेंगे क्या है प्रश्न। ए की आय बी से 40% अधिक है। देखो ए की आय बी से 40% अधिक है, तो 40% अधिक है ना, तो कैसे क्या करेंगे समझेंगे, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है ये। तो 40% अधिक की बात कही गई है इसमें, तो ए की हम क्या 100 मान लेते हैं, क्या एक 100 मान लेते हैं और अधिक हो जाएगा तो 0 अनुपात में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी इसको कट करेंगे ना, तो कट कीजिए कैसा आएगा, 2 से कट के लेते हैं, 2 5 6 10, 2 से 14, तो 5:7 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी का अनुपात कितना हो जाएगा, योग टोटल 12 हो जाएगा। बस अब छोड़ देते हैं, 12 याद रखना केवल पर। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे उसको, अब देखना है 7 और 5 अनुपात में आया था ना, तो देखना 7 इंटू, अब में 25% वृद्धि होती है तो प्लस का 25 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये लेकिन। ठीक है, 7:5 था रेशियो में ना, अब इंटू करेंगे, देखो 40% वृद्धि होती है, इसमें भी 40 कर देंगे। अब बराबर टोटल निकला था 12, 12 इंटू एक्स, मतलब मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, 12x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 175, और कम करते हैं इसको, हाँ 175 हो जाएगा। अब प्लस का 200 हो जाएगा, अब बटे बराबर में 12x हो जाएगा। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो 375 हो जाएगा, और 375 में हम 12 से भाग देंगे तो 31.25 राइट आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है और प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत 21 वर्ष है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सिर्फ डायरेक्ट करेंगे इसको। ठीक है ना, 20 इंटू 3 करेंगे तो 20 60 हो जाएगा, क्योंकि 20 3 मतलब 3 विद्यार्थी का औसत दे रखा है ना। अब हम बात करेंगे अगले की। अब इसमें क्या कह रहा है, 21 की बात कर रहा है, 21 का 3 वर्ष इसका भी है, तो 21 इंटू 3 करेंगे तो 63 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब दूसरे और तीसरे विद्यार्थी कुल औसत कितना दे रखा है, इसमें 26 दे रखा है, तो हम 26 क्या करेंगे, घटा देंगे तो 37 आ जाएगा, 37 निकल आ जाएगा ना। दूसरे और तीसरे विद्यार्थी कुल संख्या निकल आया इसका आयु का 37 वर्ष, और प्रथम विद्यार्थी की आयु वर्ष दे रखा है 26, ठीक है ना, 37 आया हुआ है। अब इसमें हमें कुल में घटा देना है, तो जब घटा दोगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आंसर जो कि क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे देवक का अर्थ क्या है, देवक का अर्थ क्या हो जाएगा बताएं, जो कि क्या हो जाएगा बताएं, ज्योतिषी हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखें क्योंकि एग्जाम में समय बहुत, ठीक है ना, भी होगा। और देखते हैं लेखक और उसकी कृति के युग्म, कौन सा युग्म गलत है, तो गलत पूछा गया है, तो गलत इसका क्या हो जाएगा, जो कि आर्यों, देखो इसमें दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल ये नहीं होगा, ठीक है। ओल्गा से गंगा राहुल सक्राता बिल्कुल सही था। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती सही था। आर्यों को आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद बिल्कुल सही। तो दर्शन बात करेंगे अगले की, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आशय, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझना है, याद करना है, चलते बढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं ले रहे हैं और समझना है अच्छे से। पुनर्जन्म शब्द का सही विच्छेद संधि विच्छेद हम बताएं इसका, जो कि क्या, तो पुनः प्लस जन्म हो जाएगा, यही बिल्कुल सही दिख रहा है, बाकी ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है ना। श्री गणेश का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, गणेश के शब्द विलोम की बात करेंगे तो इत श्री हो जाएगा, इत श्री। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे इंग्लिश में आया हुआ ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कि डिसेड, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखें, और देखो बस याद में क्या क्या करना है, ठीक है। एंटोनियम्स हो जाएगा, सनोनियम्स हो जाएगा, और 1 वर्ड ओडियम्स फ्रेज, बस ये याद करना है, बाकी पैसेज से कर लेना है।
तो पैसेज में अगर 4 आएगा पैसेज, 2-3 अगर पैसेज आएगा तो 2 तो सही निकल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो पैसेज भी अच्छे से करना है आप लोगों को। और देखते हैं इसमें सार्थक क्रम और इंग्लिश के हाँ कुछ प्रश्न हैं, अभी देख लेते हैं। इसको देखते हैं। इसमें देखना है क्या करना है हमें, ए ग्रुप और फोर गिवन, मतलब करेक्टली और इनकरेक्टली हमें वर्ड देखना है कौन सा सही है। देखो इसमें ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, मतलब ये तीनों आपके क्या हैं, गलत हो जाएंगे, और सही क्या हो जाएगा, एक फॉल्स। तो हम बात करेंगे, देखना कौन सा क्या इसमें क्या मिस प्रिंट है, तो वो देखेंगे, समझाते हैं कि क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, पूरा सही है, और इसकी अगर हिंदी की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक निष्पादित करना या पूरा करना होता है, ठीक है। और इसमें अगर गलत होता ना तो क्या क्या देता, एक सी न देता, बाकी गलत हो जाता, ठीक है। और इसमें देखो बी ऑप्शन में हम बात करेंगे, तो इसमें देखो यच है, देखो यहाँ पे स्पेस लेते हैं, यच है, आई देखा है ना, पहले ई आएगा फिर आई आएगा, ठीक है ना। बाकी सेम ऐसे उतार देना है, तो ये सही हो जाता। आप जैसे कि बात करेंगे इसका, देखेंगे सी ऑप्शन में क्या करेंगे, तो सी ऑप्शन मालूम क्या किया गया है, जो REPI दे रखा है ना, बस आई की जगह ई होना चाहिए था, तो REPE होना चाहिए, तो रिपीटेशन हो जाता, ठीक है। तो इसमें आई नहीं होता तो सही हो जाता। और हम बात करेंगे इसका, देखिए डी ऑप्शन के हम बात करेंगे, तो इसमें देखना, देखो इसकी हाँ इसकी हिंदी भी जान लेते हैं, हिंदी बताते चल रहे हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, ऊंचा करना, उन्नति देना या बढ़ाना, सुधारना, मतलब एक हाइट, मतलब देखो इसका हाइट से हमें क्या पता चल रहा है, ऊंचाई है ना, तो हाइटन, ठीक है ना। तो इसका रिपीटेशन क्या हो जाएगा, इसका एक मतलब कि दोहरावा या पुनः प्रसारण कर देना, मतलब नहीं, मतलब रिपीट हो जाता है, तो रिपीट से याद कर सकते हैं। देखो इसमें खुद हिंदी छिपा हुआ है, ठीक है। आप देखते हैं जैसे कि इसका देखेंगे, डी वाला देखेंगे, अधिक संगीन करना या मतलब बड़बड़ाना, भड़काना, कोई चीज़ कह देना है, बिगाड़ना, ठीक है ना। तो इसका हाँ इसका देखें क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या क्या मिसप्रिंट है, इसमें जो डबल आर है ना, एक आर घटा दीजिए, सही हो जाएगा। तो इसका जो कि ए ऑप्शन सही था। अब देखते हैं एडीएम से देखेंगे, तो इंजरी। अब इसका देखिए इन क्या हो जाएगा, मेक ए बैड सिचुएशन, बैड सिचुएशन मतलब एक कोई बुरा होना या मतलब, ठीक है ना। तो इसका एक यानी जले पर नमक छिड़कना, इसका ये होता है, ठीक है। तो याद आया होगा और याद किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, सार्थक क्रम दर्शाना है। सार्थक क्रम की हम बात करेंगे, देखो सार्थक क्रम में पहले तो बुध आता है, फिर लास्ट में बृहस्पति आता है। ऐसा ऑप्शन में है कोई 5 और लास्ट में 2 हो, तो 5 2 इसमें भी है इसमें भी है ना, तो ये 2 गलत हो जाएंगे बस। अब देखते हैं, चलो कर लेते हैं। अच्छा देखो क्या करेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें देखेंगे 47 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये भी प्रश्न तो समझेंगे, बहुत अच्छे समझाने वाले हैं, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। तो बस देखें कैसे क्या करेंगे। इसको पहले हम गोला बनाएंगे, एक केंद्र, ठीक है ना, यहाँ पे केंद्र है, समझना ऐसे। RNOWQ और C एक गोलाकार एक मेज के इर्द, ठीक है ना, इर्द गिर्द केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं, मतलब मुंह करके बैठे हुए हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे RW के बाईं ओर है, मतलब R जो है ना, चलो यार यहाँ बैठा लेते हैं, R जो है W के बाईं ओर है, मतलब मुंह इधर करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो RW के बाईं ओर हो जाएगा, तो W यहाँ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाईं ओर हो गया ना इसका R के। अब बात करेंगे O के सामने है, मतलब O बिल्कुल सही है, तो O हम यहाँ कर देंगे, O है सामने है R के। O N के बाईं ओर बैठा है, देखो O जो है N के, मतलब O जो है N के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या बैठा देंगे, N के बाईं ओर बैठा है, तो N हम यहाँ कर सकते हैं ना, बाईं ओर हो जाएगा, मुंह इधर करके बैठे हुए हैं सब। अब देखना है CW के बगल में नहीं है, मतलब C जो है W के बगल में नहीं है, ताकि यहाँ तो होगा ना, यहाँ अगर नहीं हो सकता तो यहाँ तो हो सकता है ना, बिल्कुल सही। Q के बाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पे देखो बचा कौन, R हो गया था, W हो गया था, N हो गया था, अब O भी हो गया है, C, तो हम C भी हो चुका था, ठीक है। तो हुआ कौन सा नहीं है इसमें, NOW और Q, तो यहाँ पर हम Q कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सही। Q नहीं बैठा है तो Q बैठा सकते हैं यहाँ पे। अब पूछा क्या है, Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर W हो जाएगा,
ठीक है, तो चलते हैं, जो कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखना है हमें क्या करना है। देखो ई कितने में होता है, 5 में होता है, और सी 7 में, और के 11 में होता है। तो 2 का अंतर 4 का अंतर, ठीक है। देखो 2 अंतर 4 का अंतर बढ़ रहा है, और इसमें भी देखना है 2 का अंतर हो जाएगा और 4 का अंतर हो जाएगा। इसमें देखना है बी डी 2 का अंतर, और फिर डी और 8 एच होता है तो 4 का अंतर हो जाएगा। बाकी इसमें देखना है आई 9 में होता है, के कितने में होता है, 11 में होता है, फिर 13 में होता है। 2 का अंतर 2 का अंतर, तो जो कि आंसर बी गलत हो जाएगा, मतलब विषम हो जाएगा, और क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे भाई इसमें क्या करना है। सही, देखो इसमें कथन क्या दे रखा है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो अब देखना है निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में जैसा कहे वैसे करना होता है, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे। अब निष्कर्ष का, वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है, मतलब समझने में मदद करता है वनस्पति विज्ञान। दूसरा देखेंगे, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में हमारी मदद करता है। तो इसमें देख समझ में आ रहा होगा, मानव के व्यवहार में समझने कह रहा है और पशु को भी कह रहा है। तो एक क्या करते हैं ना तो निष्कर्ष ए है, ना तो सेकंड आंसर करता है, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मानव पशु की बात कह दिया है ना इसमें, तो इसमें वनस्पति विज्ञान के बारे में, ठीक है ना, कहा था। चलते हैं नेक्स्ट, ऐसा ही करना होता है एग्जाम में, बस कहीं से पॉइंट पकड़ लो ताकि उससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कुछ कथन हमें बात करना है, इसमें कथन निष्कर्ष का ही है। तो कथन निष्कर्ष कैसे क्या करेंगे, तो देखते हैं। कुछ पौधे सब्जी हैं, कुछ पौधे सब्जी हैं, और सभी सब्जियां विटामिन हैं। चलो करते हैं इसको, देखो 2 प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा इसका, चलो बनाते हैं इसको। कुछ पौधे सब्जी हैं, तो कुछ पौधे सब्जी हो जाएंगे, एक सेकेंड, कुछ पौधे यहाँ पर प्लांट हो जाएगा, प्लांट पौधे कर देते हैं, कुछ पौधे सब्जी हो जाएगा, वेजिटेबल कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। सभी सब्जियां विटामिन है, सभी सब्जियां विटामिन है, ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जी हमें अब बताएं, ठीक है। विटामिन हो जाएगा ये, तो विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन लिख सकते हैं। अब देखना है क्या करना है, अब हमें इसका पढ़ना है। कुछ विटामिन पौधे हैं, कुछ विटामिन क्या, कुछ विटामिन पौधे, बिल्कुल सही, कुछ विटामिन पौधे हैं ना, तो ये हो जाएगा, वेजिटेबल था कुछ, ये भी बिल्कुल सही है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका फर्स्ट का। अब सेकंड में देखना, कुछ विटामिन सब्जियां हैं, कुछ विटामिन, देखो विटामिन कौन था, ये था, और वेजिटेबल था, तो बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा। चलते हैं, कोई विटामिन पौधा नहीं है, कोई विटामिन जो कि विटामिन है पौधा नहीं है, तो इसमें कुछ था ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 सही हैं इसके, बाकी सब सही हैं, ठीक है, 2 सही हैं बाकी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हम बात करेंगे, तो इसका फर्स्ट निकलता है, सेकंड निकलता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखते हैं, मिलान करना है हमको, मिलान कैसे करेंगे वो समझेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र, देखो धर्मेंद्र प्रधान क्या है, एक केंद्रीय, समझते हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, केंद्रीय है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और अश्विनी वैष्णव क्या है, जो कि रेल मंत्री हो जाएंगे। किरण रिजिजू तो कानून और न्याय मंत्री हैं, कानून और न्याय मंत्री, बाकी इसका ये हो जाएगा। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से, अच्छा। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, और किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री। तो ऑप्शन जो कि इसका देख पा रहे होंगे कौन सा सही है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसे मिलान वाले प्रश्न है ना, तो उसको 2-3 बार रिवीजन कर लिया करो, इससे आप लोगों को ये पता चलेगा ना कि अगर वहाँ एग्ज़ाम में आता है तो ये तो नहीं लगा कि हाँ ये देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन रखते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ती है, तो कन्फ्यूजन ना रहे, बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। मार्च और 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन कैरोलिना मारिन हो जाएगा। अप्रैल 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसकी हम बात करेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बिस बे कर्नवाल। जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्ट्समैन
स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कैश डैशबोर्ड 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। तो हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 में। बहुत अच्छे प्रश्न ये वाले करंट के। अब देखते हैं डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो किस नदी पर किया जाएगा ना, तो इसका कोसी नदी पर किया जाएगा। मई 2021 में किस टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, तो डॉक्टर जैन गुड़ाल। और जून 2021 किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने हेतु आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जो कि डी करेक्ट आंसर इंटरपोल हो जाएगा। और हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। मुलाद मेडल पाने वाला विश्व का क्रिकेटर पहला बताएं। कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। जनवरी 2021 में किस महासूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया है, जिन्हें संगीत क्षेत्र में जूनियर और तानसेन के नाम से बुलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इसमें देखना है, मिलान करना है। मिलान वाले प्रश्न बहुत आने वाले हैं एग्जाम में। और देखते हैं मैथ वाले प्रश्न भी देखना है आप लोगों को, कैसे मैथ एग्जाम में आती है, तो वो ज़रूर देखें। देखो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश की हम बात करेंगे तो बांग्लादेश में कौन सा ऐसा जो कि मुद्रा दे रखा है, तो इसमें सही मिलान बताना है। तो देखते हैं, अच्छा हाँ करते हैं इसमें। तो बांग्लादेश क्या है, टका हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, म्यांमार क्यात हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मालदीव, मालदीव की बात करेंगे तो रूफिया हो जाएगा, और भूटान की नुंगत्रम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखें अच्छे से याद करें, ये तो सरल होगा। और अक्सर किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो सांस्कृतिक प्रतीक की बात करेंगे तो सी इसका असम हो जाएगा। और चलते हैं, वाइज एंड अदरवाइज ए सल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है। तो सुधा मूर्ति हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हैदराबाद होगा। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो 65 नंबर का डी, जो कि यूनेस्को हो जाएगा। 8 मई किस रूप से मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हो जाएगा। किस शहर में भारत शून्य मील केंद्र का नाम जाना जाता है, तो नागपुर हो जाएगा, नागपुर। यक्षगान लोक नृत्य संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो बात करेंगे कर्नाटक से। और गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, तो इसकी हम बात करेंगे तो तबला हो जाएगा। और हम बात करेंगे अगले की, भारत भारती की लेखिका कौन है, तो इसकी हम बात करेंगे तो मैथिली है, मैथिली सरल गुप्त। और देखते हैं अब 71 से 75 तक समझना है और करते हैं इस प्रश्न को। देखिए इसमें क्या है, और इसको हिंदी पढ़ना है, और जैसा उसमें क्वेश्चन में कहे वैसे ही करना होता है। देखो पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है, मतलब एक अभावमय क्यों रहता है, ठीक है ना। तो अभावमय क्यों रहता है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें जहाँ पर प्रश्न वहीं से मिल जाए वहीं से करना होता है। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब वह वस्तु क्या उस प्राप्ति सनिध भोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले, बराबर मिलता रहे। धन का लोभ रंग होकर चित्त में घर लेता है, कर लेता है, तब प्राप्ति की एक इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति का आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं उतने के पीछे, जितना उतने से प्रसन्न होकर उसे कभी अवसर कब मिलता है, ठीक है ना। तो देखें इसका हम बताएं, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है, अभावमय क्यों रहता है अंतःकरण। देखो मिल गया ना, यहाँ से मिल गया ना, बस यही से उतने और उतने के पीछे जितना उतने से प्रसन्न होने का कभी अवसर नहीं मिलता, वही अंतःकरण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, देखें है ऑप्शन में जितना इतना, हाँ बिल्कुल सही, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब गंधांश का शीर्षक क्या है इसमें देखेंगे, शीर्षक इसमें हम देखेंगे तो लोभ का और असंतोष
बताया गया है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कैसे देखेंगे भाई, समझ लेते हैं इसको भी। तो इसमें देखिए असंतोष, और इसमें बताया गया है अभाव में रहता है ना, तो असंतोष अभाव कल्पना से एक दुख का एक अभाव बताया गया है, ठीक है। तो असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, तो असंतोष क्या माना गया है, तो एक, जैसे कि बताया आप लोगों को, कल्पना एक, इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन से अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। मतलब एक असंतोष क्या होता है बताएं। अच्छा, असंतोष है कि हमें कोई चीज़ का दुख होना या प्रॉब्लम होना, एक अलग से भी कह सकते हैं ना। अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है, तो सी डी ऑप्शन। उसमें पढ़ोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है ना। गंधांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, जो आप पैराग्राफ देखा है आपने, उसमें एक वर्ड का नहीं प्रयोग हुआ होगा, बाकी सब हुए होंगे। तो एक अभावग्रस्त नहीं हुआ है, बाकी सब हुआ है, ठीक है ना। देखेंगे सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है, तो सात्विक किसे कहा गया है मालूम है। इसमें देख पा रहे होंगे धन लोभ का आ रहा है, संतोष है, परोपकार है, और क्या है इसमें, भक्ति है। तो इसमें क्या है जो नहीं होगा, ठीक है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ऊपर पढ़ते हैं, अच्छा सात्विक जीवन किसे अंग कहा गया है, सात्विक जीवन, तो सात्विक जीवन ऑप्शन क्या है इसके, अभावमय है, और नहीं नहीं संतोष है। देखिए इसमें संतोष के बारे में समझते हैं। इसमें कहते हैं ना, कोई चीज़ का अगर हमें एक बहुत अच्छा सात्विक जीवन का एक उमंग माना गया है, इसमें देखो संतोष सात्विक जीवन का एक अंग बताया गया है, ठीक है। और यही प्रश्न में कहा गया है कि सात्विक जीवन का अंग किससे कहा गया है, तो संतोष का तो ही कहा गया है। तो अब जो देखो पढ़ोगे उसमें ऐसा समझ में आएगा कि डायरेक्ट आंसर सही है, तो गलत हो नहीं होने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत लोग लड़के कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रयोग करना है माइंड का, ठीक है। अब इसमें देखना है विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें क्या होती है, तो उसमें क्या होती है, तो इसमें क्या होती है, इसका राइट आंसर हम समझेंगे ना, तो इसका राइट आंसर हम बात करेंगे तो एक महंत कंछाएं। देखो इसमें देखा होगा, लिखा होगा, देखना है ये है ना, तो महंत कंछाएं अल्प क्या होती हैं, अत्यल्प होती हैं। तो हम बात करेंगे इसका जो कि भौतिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करेंगे सुकरात को अपना काम न करने दिया जाए, अनुभव यह बताता है करता है, तो क्या होगा इसका, सुकरात। तो सुकरात के बारे में देखेंगे, इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, सुकरात अपना काम न करने दिया जाए तो अनुभव क्या करता है। तो एक बताया गया है इसमें, उस कठोर के रूप में दंडित किया जाता है, तो उस कठोर के रूप में दंडित किया जाता है। कोई चीज़ को हो तो उसका देखो ये हो जाएगा, ठीक है ना, दंडित किया जाएगा। एक अनुभव करता है, देखो क्वेश्चन में तुम्हारे यही दे रखा है, अनुभव करता है या उससे आगे कुछ दे रखा हो तो उसका आंसर पीछे जरूर लिखा होता है, ठीक है ना, दंडित किया गया हो। और चलते हैं, इसको भी कर लेना ऐसे ही, मनुष्य को बाहरी हैं, तो मनुष्य क्या लुभाते हैं, जो कि अच्छे जीवन के लिए। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं, तो एक रचनात्मक कार्य करने वालों को, ठीक है, याद कर लेना है अच्छे से। अच्छा पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन मिलता है, पूंजी का एक अर्थ बताएं क्या होगा, जो कि एक ग्रंथ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका, देखते हैं। तो ये वाले प्रश्न कोई कठिन नहीं होता है, ठीक है। इसमें स्पेस कम होता है तो समझाने में थोड़ा ये लगता है ना, बात ये होती है, बाकी फ्रंट में बात ही अलग होती है कुछ। और जैसे कि बताया आप लोगों को, सिर्फ प्रश्न थोड़ा सा इन जो मैथ के प्रश्न हैं इसमें अच्छे से करना है, और प्रश्न नंबर बहुत कर ले जाओगे ये उम्मीद है। तो जितने वीडियो बना रहे हैं वो तो देखते रहें। कह रहा है एक कंपनी के 6 वर्ष के राजस्व करोड़ में दर्शाया गया है, देखेंगे 81 से 85 नंबर तक है ये। तो इसमें क्या बताया गया है, राजस्व करोड़ दर्शाया गया है। तो हमें देखो करना क्या है, 500 और 280, 2470 और 650 और 510, 510 हो जाएगा ना। अब इनमें हमें करना क्या है, और 400 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। इन प्रश्नों में से जो भी जैसा लगे वो कैसे करना होता है, जैसा प्रश्न कहे वैसे करना होता है, ठीक है।
और कुछ इसमें हाँ अलग से नहीं सोचना होता है, ठीक है। शायद बताया है प्रश्न पिछले वाले वीडियो में, तो देखें। में दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत बताना है कि राजस्व करोड़ में क्या होगा। तो बताया आप लोगों को 500, 280, 470, 650, 400, 510 इन टोटल को ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद आपका जो प्राप्त होगा 2810 करोड़ प्राप्त होगा। 2810 और 6 थी, 3 3 6, 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग दोगे तो 4 6 8 3 3 आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो 468 है ऑप्शन में, देखें है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सही सी ऑप्शन। तो कोई हिंट्स देंगे करना आपको है, ठीक है। अगर एक एक जोड़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हिंट्स करना है, बाकी गुणा भाग आपको करना है। वर्ष 2011 से वर्ष 2012 से राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ है, कितने प्रतिशत कम हुआ है देखेंगे ना। तो देखिए वर्ष 11, बस 11 12 याद रखना है आपको। तो 11 12 कितना है देखेंगे भाई, 11 12 कहाँ है, चलो लेते हैं। 11 ये है, 12 ये है, 500 में 280 कम करेंगे तो 220 होता है, बटे 500 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 44%, मतलब 44% इसका आंसर आ जाएगा। सरल था, कुछ नहीं था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 2000 वर्ष 2015 के राजस्व वर्ष 2014 से राजस्व कितना प्रतिशत है। देखो सेम वैसे किया वैसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है। कितना है 14 15 कहा गया है, तो 14 15 में हम क्या करेंगे इसका, 14 15 के बारे में बात कही गई इसमें 400 650, 400 650 इन दोनों का हम क्या करेंगे, चलो निकाल लेते हैं, चक्कर लेते हैं। मतलब राजस्व का कितना प्रतिशत है, तो 650 इंटू एक्स, एक सेकेंड, 650 इंटू एक्स बटे 100 करना पड़ेगा, बराबर में 400 करना पड़ेगा, यहाँ से जगह नहीं है। देखो 650 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 400 कर लेना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, बटे 650 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लेना है, 61 3 आ जाएगा, 61.3, ठीक ना, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। 61 ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 2013 2000 कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों कुल राजस्व कुल कितना हो जाएगा इसका। अब बताओ इसको कैसे करना है, चलो देखते हैं। अच्छा भाई इसको भी ऐसे अच्छे से करना है। 6 वर्षों कितना है, 500 है, 280 है और 470 है, 650 है। टोटल को हमें ऐड करना है। 2810 आया था, याद आया आप लोगों को, 2810 आया होगा। फिर इसके बाद हमें करना कैसे क्या होगा, अब इसका 2013 14 और 15 राजस्व निकालेंगे, 470 650 इनका राजस्व निकालेंगे तो 1520 हो जाएगा, सॉरी 1520 हो जाएगा। अब 1520 को हो जाएगा, बस करना क्या है, इसको हम क्या करना क्या है, 2800, देखो 1520 ही आया हुआ है, 1520 ऊपर लिखेंगे, 2810 नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो 54.09 आंसर आ जाएगा। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो ऐसे ही इसको भी कर लेना है, कुछ खास नहीं है, बस अधिक से ज़्यादा पूछा गया है। चलो इसको देखते हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। देखो काला में उत्तीर्ण है और वाइट में अनुत्तीर्ण है। प्रश्न पढ़ना जल्दी से करते हैं। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण वालों के बीच का किस शैक्षणिक में सबसे अधिक रहा। वाह वारे प्रश्न, चलो करते हैं इसको। तो इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। देखो इसमें अंतर पूछा गया है ना, चलो देखते हैं। पहले लाते हैं, ग्राफ में आते हैं और मार्कर उठाते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं, एक कलर से इसमें कलर ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ बस हो गया। अब देखते हैं 2013 और 14 में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी, अंतर कितना है। तो 150 ये है, देखो 150 ये हो जाएगा, कितना कितना है 2013 से 14 कितना है देखते हैं, चलो करते हैं। अच्छा 150 और 100 है ना, 50 का अंतर आ जाएगा। अब फिर इसका भी अगला अंतर 100 आ जाएगा, और 350 और 250, 300 और 50 का अंतर आएगा इसका भी। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ऐसे क्रम बढ़ता रहेगा, क्रम बढ़ते बढ़ते टोटल की हम बात करेंगे ना, तो टोटल अंतर 250 रहेगा, ठीक है। बस करना है, अंतर कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा इसका, जो कि बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
पिछले शैक्षणिक वर्ष तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या सबसे प्रतिशत वृद्धि हुई? तो वृद्धि पूछा गया है ना, तो वृद्धि, हाँ 87 नंबर छूटा जा रहा है ना। 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत, 5 शैक्षणिक, चलो देखते हैं। अच्छा करेंगे कैसे, चलो इसको लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला। तो 5 की बात करेंगे ना, तो देखो इसमें क्या होगा, 5 तो 100 हो जाएगा, देखो 100 ये हो जाएगा, शैक्षणिक की बात कही गई है ना, 100 हो जाएगा, फिर 100 प्लस फिर ऐड करेंगे, टोटल जब ऐड करेंगे ना तो 450 हो जाएगा, 450/5 हो जाएगा, तो 90 आएगा। कैसे आया, चलो देखते हैं कैसे आएगा। शैक्षणिक वर्ष अनुत्तीर्ण हमें बात कही गई है, अनुत्तीर्ण क्या है, वाइट में है ना, तो वाइट में है तो 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, जैसा कहे वैसे करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, समझ में आ रहा होगा ना, है तो पहले बता देना, तो अगला वीडियो में कवर कर देंगे। तो इसमें देख कर लेना है सेम, करना कैसे इसको, देखो बहुत लंबा लंबा प्रोसेस लगा हुआ है ना समझाने में। चलो 89 नंबर नंबर देखते हैं। 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अनुमानित प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में कितना प्रतिशत है? तो 89 का हम बात करेंगे, तो देखते हैं पे आते हैं, देखो 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है, फिर 300 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, फिर इसके बाद 350, फिर 400 हो जाएगा। क्यों हुआ, तो हमें टोटल ऐड करना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद टोटल हम ऐड करेंगे कुल विद्यार्थियों का, भाई 50-50 की वृद्धि हो रही है ना, 50-50 की वृद्धि हो रही है, 350 के बाद 400 होगा ना, तो टोटल हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें टोटल की हम बात करेंगे 1650। अब फिर 5 शैक्षणिक, देखो 5 की बात कही गई थी इसमें, अब फिर हम 5 उत्तीर्ण की बात करेंगे, अभी तक हम अनुत्तीर्ण की बात किया, अब उत्तीर्ण की बात करेंगे, ठीक है। उत्तीर्ण में हम ऐसे ही करेंगे, तो टोटल 1200 आ जाएगा इसका। अब 1200, देखो 1200 टोटल हो जाएगा, 12 फिर नीचे बटे में टोटल हो जाएगा 1650 आया, 12 × 100 कर दे, परसेंटेज पूछा गया है उत्तीर्ण का, तो कितना आ जाएगा, लगभग 73% लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी लंबे प्रोसेस क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है, वो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा लंबा लगता है ना, तो ज़्यादा समझाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। चलो करना कैसे इसको, 6 कंपनियां हैं, एक इसमें दर्शाना है, क्या करना है चलो देखते हैं, समझना कैसे इसको, चलो देखते हैं। 5,50,000 बल्ले हैं, तो इसी से माध्यम से करते चलेंगे, ठीक है। तो 91 में करेंगे क्वेश्चन, टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी बल्लों की कुल संख्या क्या है? टी द्वारा, तो टी क्या है, ये 45%, तो टोटल कितना था, 5.5 लाख, मतलब 5,50,000 है ना, तो 5,50,000 करेंगे, 55% का निकाल लेंगे, तो 55% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, 25, 100 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और हाँ पूछा क्या है, फिर कह रहा टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की संख्या, फिर 6 का निकालेंगे, अब कितना, इसका 6% निकालना है, ठीक है, 30, 25, 00, ठीक है, इसको हम निकालेंगे 6% का, 25 कर देंगे नीचे, बस आ जाएगा 600 आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। हिंट्स बता देंगे, करना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे लंबा लगा हुआ है, एक पेज का समझ लो सोल्यूशन है इसका, मतलब ऐसा किया जाए तो, ठीक है, और फिर भी बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, NUB ब्रांड के बल्ले MR तथा W से मिलकर उत्पादित बल्ले N/M मान लगभग क्या है? तो लगभग में पूछा गया है ना, देखो लगभग में पूछा गया है, तो लगभग में हम बात करेंगे कैसे, क्या करेंगे इसको, देखना 55,000 का 5.5 लाख का 25% निकालेंगे, फिर 14% निकालेंगे, फिर टोटल निकल के आ जाएगा कितना, 25%, सॉरी 3500 निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं इसमें, ठीक है, 3500 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 25 और 14 हमें करना है ना इसका, ठीक है, और इसका अंतर कितना है, मतलब 100 में 75 घटा दोगे तो 75 कितना बचेगा, 25 बचे जाएगा। अब देखो इसको हम करेंगे, और वैसे ही करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, करना है कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना आप लोग। अब देखते हैं 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के कितने लकड़ी के बल्ले बनाए गए, तो इसको देखना कैसे, क्या करेंगे, 5.5 लाख का 45% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लाते हैं
स्पेस कम होता है ना। 5.5 लाख का 45% निकालेंगे क्योंकि टी का पूछा गया है। 45.5%, हाँ 45% निकालेंगे और फिर इसके बाद इंटू 21/25 कर देंगे। टोटल निकल के हमारा जब करोगे ना, टोटल निकल के आएगा कितना, मतलब कि 69,100,000, ठीक है, 6,91,000 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, हाँ ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको कर लेना है। चलो अगला देखते हैं। अच्छा 96 से 100 क्वेश्चन तक समझाने में प्रॉब्लम होती है, इतना जगह कम होती है ना, बात ये है। बाकी बहुत लंबे सोल्यूशन है, एग्ज़ाम में बहुत मैनेज करना है टाइम, ठीक है। वर्ष 2013 और 16 के ए प्रकारों कारों के कुल उत्पादन तुलना में 2012 और 14 के 2015 के बीच कारों के कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा। तो अधिक रहा की बात कही गई है ना, तो हम करें कैसे, चलो देखते हैं। इसको अच्छे से करना है ये वाला प्रश्न। और 2013 कारों कितना है टोटल, हमें देखो 2000 टोटल इसमें जैसा दे रखा हो, देखो करना कैसे है इसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बिल्कुल लास्ट डिजिट बताएंगे जो आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें देखना पूछा है कि 2013 और 16 ए प्रकार का, तो 35 और 56 कितना होता है, 91 होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये याद कर लेना। अब इसमें पूछा, लास्ट में पूछा गया है 2012 और 14 15 बी प्रकारों की, तो बी क्या है 2012, ठीक है ना। और ये हमें ऐड करना है 40 और 38, जितना जितना कहा गया है 42 और 40 और 38, इन टोटल को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 में हम 91 घटा देंगे, फिर बटे में क्या करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फिर इंटू 100 कर देंगे। इसको जब घटा दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा इसका, 120 में 91 घटा दोगे ना तो 2900 हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 91 से भाग दे देना है, तो 31.9 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं और देखेंगे। वर्ष की संख्या बी प्रकार कारों के उत्पादन वर्षों सभी वर्षों में हुए डी प्रकारों कारों के औसत उत्पादन से कितना कम और निम्न है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे आते हैं, तो क्या करेंगे इसमें 51 24, देखो 51 डी का पूछा गया है, इन टोटल हम ऐड करेंगे 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा, फिर 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20, 5 एक कम 5, क्यों दिया, क्योंकि 5 संख्याएं थी, 41 हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें प्रश्न पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या था प्रश्न, हाँ एक प्रकार का आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बी और डी, ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब इसे तो कोण बताया गया, इसका निकाल लेना, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, काफ़ी लंबे सोल्यूशन लगे हुए हैं ना। अच्छा 100 नंबर केवल देख लेते हैं। ये वर्ष 2013 ये वाले करोगे आ जाएगा, ठीक है, जैसा कहे वैसे करना है। 2013 वर्ष प्रकार के कारों के औसत उत्पादन क्या होगा, तो हमें देखो 2013 की बात कही गई है, चलो पहले देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं, 2013 की बात कही गई है, तो 2013 ये है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, चलो जोड़ते हैं इसको, 35 और 48 और 36 और 24 और 42, 42 इन टोटल ऐड करेंगे तो 185 हो जाएगा। कैसे, 8 5 13, ठीक ना, टोटल ऐड करो 19, टोटल ऐड करो तो पूरा 185 हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितनी थी, 5 थी, 5 से जब हम भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 से तो 35, तो 37,000 इसका निकल के आ जाएगा, जो कि 100 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, और जो प्रश्न नहीं समझ में आए वो आप लोग बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।